हरे कृष्णा। तो आज हम लोग वर्स 3.14 से अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने वर्स 3.13 तक हमने देखा था। तो यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यते सर्व किल्बिषय भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर रिलीज फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड विच इज फर्स्ट ऑफर्ड फॉर सैक्रिफाइस। अदर्स who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम सैक्रिफाइस यानी हम कोई भी अगर खाना खाते हैं, इवन वेजिटेरियन खाने की भी यहाँ पे बात की जा रही है, उसे अगर हम पहले अगर सैक्रिफाइस यानी ऑफर नहीं करते हैं तो दैट फूड इज फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। तो वी नीड, जब हम ऑफरिंग करते हैं तो दैट एक्चुअली प्यूरिफाइज द फूड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। तो इसलिए ये ऑफरिंग बहुत ही जरूरी होता है। तो जो डिवोटीज नहीं है दे ऑफर टू डिफरेंट डेमी गॉड्स या फिर दे ऑफर टू फायर, अग्नि को ऑफर करते हैं, लेकिन डिवोटीज वी डायरेक्टली ऑफर टू विष्णु या कृष्णा। सो ये 3.13 तक हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग 3.14 से आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ऑल लिविंग बॉडीज दे सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन्स। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ सैक्रिफाइस एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो ये पूरा साइकिल यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए द मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंटामिनेशन एंड वन हु इज इम्यूनाइज्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रसादम ऑफ द लॉर्ड फूड offered to Vishnu is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination। तो सेम बात जो हमने पिछले वर्स में डिस्कस किया था उसको फिर से भगवान यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हर तरह के कॉन्टेमिनेशंस मौजूद हैं। आप कुछ भी चीज करें तो यू आर ऑलवेज अक्यूइंग सम काइंड ऑफ सिंफुल रिएक्शन, हम उससे बच नहीं पाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में सांस भी ले रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे सिंफुल रिएक्शंस मिल रहे हैं। तो हर जगह पे हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ मोड्स ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, और इवन अगर सत्व गुण गुडनेस भी है तो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टेमिनेशन। तो इसीलिए एनीथिंग विद दैट वी डू, अगर हम वहाँ पे भगवान को ऑफर करते हैं तो वहाँ पे जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस आर देयर, लेकिन जैसे एक फॉर एग्जांपल हम लोग फूड का अगर एग्जांपल लेते हैं तो फूड को अगर हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो उसके सिंफुल रिएक्शंस चले जाते हैं। सिमिलरली आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब करने में भी आपको कुछ ना कुछ तो सिंफुल रिएक्शंस मिलते हैं, बट कुछ अगर आप मान लीजिए भगवान के लिए वहां पे डोनेट करते हैं तो आपका फूड, आपका जो मनी है वो प्यूरिफाई हो जाता है। या फिर सिमिलरली एनीथिंग यू डू, आप घर पे कुछ भी आप करते हैं, एनी फूड यू मेक, एनीथिंग एल्स यू डू, अगर उसको आप सैक्रिफाइस करते हैं, और इन जनरल तो यज्ञ का सेरेमनीज जो होते हैं उसमें इन जनरल आपने जो पाप किए उनके शुद्धिकरण के लिए यज्ञ भी करा देते हैं। तो ये एक तरीका होता है जो कर्म कांडी होते हैं या फिर कर्म योग के लेवल पे जो लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द कंटामिनेशन सिंफुल रिएक्शंस, इन सारी चीजों से। But for devotees of Krishna, there is only one thing that they need to do. They need to just serve Krishna with their heart and soul। और उनको कोई भी सैक्रिफाइस परफॉर्म करना है तो बस भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए ही करना है। तो इसलिए डिवोटीज के लिए रास्ता आसान होता है, उन्हें अलग अलग तरीके के सैक्रिफाइस नहीं करना है। हमें पता है एक ही सैक्रिफाइस हमें करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमें चैंटिंग करना है। नहीं तो जो डिवोटीज नहीं है और जो कर्म कांडी हैं या फिर कर्म योगी भी हैं तो उन्हें बहुत तरह के सैक्रिफाइस ऐसे करने होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स हु आर अकस्टम्ड टू ईटिंग मीट एंड फ्लेश मस्ट आल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेशन इन ऑर्डर टू ईट द एनिमल्स। देखिए यहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि अगर कोई बोले कि हम देवताओं पर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हम उनके दिए हुए बारिश से जो अन्न उगते हैं उससे तो नहीं खाते हैं, हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं। ये बहुत सारी कंट्रीज में द वेजिटेरियन फूड अवेलेबल ही नहीं होता, सिर्फ नॉन वेज फूड ही अवेलेबल होता है। ऐसी भी कुछ कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद खुद वो बताते हैं कि जब रशिया गए थे तो श्याम सुंदर प्रभु को थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा कुछ पोटैटोज ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था,
क्योंकि वो सारी चीजें भी वहां पे बहुत स्केर्सली अवेलेबल थी, कम से कम अवेलेबल तो थी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो आई रिमेम्बर वन ऑफ माई senior friends, his 1 year senior to me, he went to Stockholm। तो वहां पे वो बता रहे हैं कि वहां पे अरे खाने का इतना दिक्कत होता है, बिकॉज दे आर डिवोटीज। तो उनको तो वहां पे वेजिटेरियन फूड चाहिए, लेकिन वहां पे एवरीवेयर नॉन वेज पीपल ईट। तो वहां पे उनको कहीं पे कुछ जगह ही नहीं मिलता कि कहीं पे कुछ खाने का ऐसा मिलता ही नहीं, किसी तरह वो लोग खुद से कुछ जुगाड़ करके बना करके खा करके जिंदा है और अपनी पढ़ाई आगे कर रहे हैं। तो लाइक दैट, तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट इज हियर कि इवन इफ दोज पीपल हु आर ईटिंग मीट एंड फ्लेश, अगर वो आप वो भी खा रहे हैं, तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी आपको अल्टीमेटली वेजिटेशन पे ही डिपेंड करना है। बिकॉज जो आप जानवरों को भी जो खिलाएंगे, जिनको कि आप लेटर ऑन आप खुद खाने वाले हैं, जिन जानवरों को, उनको भी खिलाने के लिए वेजिटेशन की जरूरत है। तो अल्टीमेटली वी कैन नॉट स्केप, हमें वी आर डिपेंडेंट ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जो भगवान सप्लाई दे रहे हैं डेमी गॉड्स के थ्रू, हम उन सप्लाईज पे फुली डिपेंडेंट हैं, चाहे इधर से चाहे उधर से। सो दैट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द लॉर्ड कैन बी satisfied by sacrifices, and therefore one who cannot perform them will find himself in scarcity, and that is the law of nature। तो अगर आपको कभी स्कैर्सिटी का महसूस होता है, आपको लगता है कि आप एक स्कैर्स पोजीशन में हैं, तो इसका एक ही कारण है कि हम सैक्रिफाइस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका कि हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा भी था। जो जस्ट ये पिछले वाले ही वर्ष में यहाँ पे द फेमाइन, द थर्ड पॉइंट अगर आप देखें तो 1942 का जो बंगाल का जो फेमाइन था, उसमें शिला प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि राइस का प्राइस इतना हाई हो गया था कि कोई खरीद नहीं पा रहा था, लेकिन जो डिवोटीज थे समहाउ वो मैनेज कर ले रहे थे, बिकॉज दे आर डिवोटीज एंड दे आर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो उनके पास समहाउ द मटेरियल नेचर वाज सप्लाइंग। तो ऑल्दो इसके पब्लिक रिएक्शंस भी होते हैं और सैक्रिफाइस नहीं करने के, और लेकिन प्राइवेट लेवल पे, अपने खुद के लेवल पर भी हम देख सकते हैं कि अगर आपके लाइफ में किसी चीज की कमी है, या ये कर्म कांड के लेवल पर, ऑब्वियसली डिवोटीज ऐसे नहीं सोचते हैं, तो ये माइंड करिएगा। हम लोग अभी कर्म कांड टू, हमारा सेक्शन का टॉपिक है कर्म कांड टू कर्म योग। डिवोटीज का लाइफ तो सिर्फ होता है भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए, लेकिन अगर कोई कर्म कांड के लेवल पर और कर्म योग के लेवल पर है, और वो अपने लाइफ में देख रहा है कि उसे बहुत तरह की चीजों की स्कैर्सिटी हो रही है, तो इसका मतलब है वो सैक्रिफाइस नहीं परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज सैक्रिफाइस वो करेगा तो डेमीगॉड्स जो देवता है वो नेसेसिटीज सप्लाई जरूर करेंगे। तो देखिए ये वर्सेस 15 to 16 पे जाने से पहले एक साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। ये सुप्रीम लॉर्ड, ही हैज गिवन द वेदास, और उन वेदों में प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस आर गिवन, जिनको कि हम कर्म कहते हैं। उन प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस में से एक पार्ट है जिसे सैक्रिफाइस बोलते हैं। और वो सैक्रिफाइस जब हम परफॉर्म करते हैं, जो यज्ञ परफॉर्म करते हैं, तो उन यज्ञों से जो रेनिंग होती है, जो बारिश होती है, जब इंद्रदेव को हम वो सैक्रिफाइस परफॉर्म करते हैं तो बारिश होती है। जैसे कि आपने देखा होगा वृंदावन लीला में जो गोवर्धन का पास टाइम है, तो सारे जितने ब्रजवासी थे, क्योंकि वो अपने अगर वर्ण से देखा जाए तो सारे वैश्य थे, यानी उनका कृषि वाणिज्य गौरक्षा ये सारा उनका धर्म है। तो कृषि वाणिज्य गौरक्षा करने के लिए उन्हें बारिश चाहिए, इसीलिए वो इंद्रदेव का हर साल पूजा करते थे, जैसे कि भगवान कृष्ण ने आकर के फिर रोकवा दिया था। तो इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके थ्रू हमें बारिश यानी रेनिंग क्लाउड्स का मिलते हैं, और उसके थ्रू हमें फूड ग्रेन्स मिलते हैं, और उसके थ्रू हम जीवित रह पाते हैं, लिविंग एंटिटीज, जो कि हम वापस उन फूड ग्रेन्स को भगवान को ऑफर करते हैं। तो दिस इज द होल साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। जिस तरह से कि भगवान से निकलते हैं सारी चीजें हम, और उनसे हम सब्सिस्ट करते हैं और वापस भगवान को ऐसे ऑफर कर देते हैं। तो सुप्रीम लॉर्ड इज द एसेंशियल एलिमेंट इन द साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस। सुप्रीम लॉर्ड के बिना ये सारी साइकिल सैक्रिफाइस, ये आप किसी भी स्टेप पे देखें तो ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो दैट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम स्केप नहीं कर सकते सुप्रीम लॉर्ड को, हम एक सेकंड जीवित नहीं रह पाएंगे अगर वी डोंट टेक द फेवर्स ऑफ सुप्रीम लॉर्ड।
तो दैट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखिए वर्स 3.15 पे यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे कि रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास एंड द वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. तो वही जो बात हम देख रहे थे कि the all-pervading transcendence is eternally situated in the acts of sacrifice. तो acts आप demigods के लिए perform कर रहे हैं तो भी the all-pervading transcendence यानी supreme lord is eternally situated because आप उन वेदों में से जो आप sacrifice ले रहे हैं वो वेद के source क्या है? भगवान खुद ही हैं। तो वेदास आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और रेगुलेटेड एक्टिविटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास। तो इनडायरेक्टली आप चाहे सीधे सुप्रीम लॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली आप फॉलो कर रहे हैं वेदों के थ्रू और डेमिगॉड्स को सैक्रिफाइस ऑफर करके, आप अल्टीमेटली सुप्रीम लॉर्ड को ही फॉलो कर रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट। तो वी कैन नॉट escape, वी आर फॉलोइंग सुप्रीम लॉर्ड एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। उनसे escape करके वी कैन नॉट मूव अहेड। तो anything performed without the direction of the Vedas is called vikarma or unauthorized or sinful work। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म क्या होता है उसका डेफिनेशन जान लीजिए। कि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो। तो कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, दिस इज द फिलोसफी ऑफ कर्म योग, जो कि पूरी तरह से सही है। लेकिन कर्म क्या है? कर्म आपका ऐसा नहीं है कि स्लॉटर हाउस खोलना ये मेरा कर्म है तो मैं कर्म करता हूँ, प्रॉफिट की इच्छा नहीं करता हूँ। ये पोल्ट्री फार्म खोलना है, ये सब कर्म है। तो ऐसे नहीं है। कर्म वो होता है जो कि वेदों में बताया गया है उसे कर्म बोलते हैं, और जो नहीं बताया गया उसे विकर्म करते हैं कहते हैं। यानी लोग जनरली अपना कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर लेते हैं या कुछ भी करते हैं और बोलते हैं ये मेरा ड्यूटी है, मैं कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म वैसे नहीं हो सकता। कर्म का सिंपल डेफिनेशन है कि व्हाट इज गिवन इन द शास्त्र दैट इज कर्मा एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। उसके अलावा हम कुछ भी और करते हैं तो विकर्म होता है। तो पूरे दुनिया में जो इतने सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम अपने कर्म करते हैं, हम कर्म करो या कर्म की फल की इच्छा नहीं करो, तो पहले उनको तो यही पूछना चाहिए कि पहले क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या है आपका? क्या आपने शास्त्रों में पढ़ा है? तो अगर नहीं भी जानते हैं तो क्या आप किसी गुरु के गाइडेंस के अंदर में है जो आपको बताए कि तुम्हारा इस सिचुएशन में धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो फिलॉसफी आपके ऊपर अप्लीकेबल ही नहीं है कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे। आप अपने से बना करके कोई कर्म नहीं कर सकते। कर्म का सिंपल डेफिनेशन है जो शास्त्रों में दिया गया है उसे कर्म बोलते हैं। उसके अलावा बाकी सब कुछ विकर्म या अनऑथराइज्ड और सिंफुल वर्क की कैटेगरी में आते हैं। So that we need to understand. As one has to work in ordinary life by the direction of the state, one similarly has to work under the direction of the supreme state of the Lord if one wants to avoid reactions. तो सिमिलर यही बात है कि अगर हम भगवान के डायरेक्शंस के अलावा जो कि कहाँ दिए गए हैं, हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, उसके अलावा हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें रिएक्शंस मिलेंगे। तो उन रिएक्शंस को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि भगवान के डायरेक्शंस के हिसाब से काम करें, नहीं तो सारी चीजें विकर्म की कैटेगरी में आएंगी जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। तो such directions in the Vedas are directly manifested from the breathing of the Supreme Personality of Godhead. The Lord being omnipotent can speak by breathing air, for as it is confirmed in the Brahma Samhita. तो देखिए भगवान को हम बोलते हैं कि omnipotent। omnipotent का क्या मतलब है? ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल मीन्स व्हाट? उनके बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी दूसरे पार्ट का एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी आंखों से खा भी सकते हैं। भोग को भगवान खा सकते हैं। जैसे हम ऑफरिंग करते हैं तो भगवान फिजिकली अपने माउथ से नहीं खाते हैं, लेकिन भगवान की ग्लैंस से वो भोग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट इज द पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भगवान सुप्रीम लॉर्ड इज ओमनीपोटेंट। ही कैन थ्रू हिज आईज ही कैन एक्सेप्ट दैट भोगा। सिमिलरली यहाँ पर जैसे है कि भगवान के ब्रीदिंग से वेद निकले हैं। तो अगर कोई बोले कि भगवान से के वॉइस से, भगवान के माउथ से वेद निकले हैं तो कोई बात होती, लेकिन यहाँ पे हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि उनके ब्रीदिंग से उनके उनके वेद निकले हैं।
तो कैसे? बिकॉज भगवान के सारे बॉडीली पार्ट्स किसी भी दूसरे बॉडीली पार्ट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली हम बोलते हैं कि भगवान की ग्लैंड्स से मटेरियल नेचर इम्प्रेग्नेट हो जाती है और लिविंग एंटिटीज को बर्थ करती है। तो बिकॉज भगवान के पास सारी चीजों का ही शक्ति है, उनके कोई सेंसेस लिमिटेड नहीं है हमारे हमारे जैसे। हमारे जितने बॉडीली सेंसेस हैं, एक सेंस एक ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन भगवान के, और इवन नॉट ओनली कृष्णा, इवन द लिविंग एंटिटीज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उनके पास भी ये पावर होती है कि उनके भी किसी भी सेंस से किसी भी सेंस का वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। नॉट ओनली कृष्णा, इवन द रेसिडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैन डू लाइक दैट। So that is what we need to understand here. So thus the link is established for an attached materialist. Dependence on food ultimately means dependence on Vishnu. क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई बोले कि हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम तो फिर खाते नहीं हैं, तो भी अल्टीमेटली नॉनवेज आइटम के लिए भी आपको उसको फीड करना पड़ेगा, लाइव स्टॉक। तो कहाँ से आपको मिलेगा? अल्टीमेटली यू हैव टू डिपेंड ऑन लैंड, और यू हैव टू डिपेंड ऑन रेन, एंड देयरफॉर यू हैव टू डिपेंड ऑन सैक्रिफाइस। तो आप इधर से जाइए चाहे उधर से जाइए, डिपेंडेंस ऑन फूड मीन्स डिपेंडेंस ऑन विष्णु। जैसे कि शिला प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि somebody told him, शिला प्रभुपाद को, कि रशिया आजकल बाहर से अपना फूड इंपोर्ट कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे कि थे कि अरे ये तो इतना बड़ा देश है, इसे बाहर से अपना खाना मंगाने की क्या जरूरत है, इसके पास तो इतनी जमीन है, तो अपना क्यों नहीं उगाता है? तो फिर देन somebody told शिला प्रभुपाद दैट क्यों नहीं वो उगा पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे सफिशिएंट रेन्स नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो शिला प्रभुपाद ने फिर यही बोला कि दिस इज कॉल्ड अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय यानी जो हम जानते हैं कि मुर्गे को कोई अगर सेल्फिश व्यक्ति है, वो आगे का पोर्शन से देखता है कि आगे के पोर्शन से उसे मुंह से तो खाना खिलाना होता है, पीछे के पोर्शन से अंडा निकलता है, तो वो सोचे कि मैं उसे काट दूं, आगे के पोर्शन को रिजेक्ट कर दूं, सिर्फ पीछे का पोर्शन ले लूं। तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मुर्गे का पीछे का पोर्शन चाहते हैं जिससे कि अंडा निकलता है, तो फिर आपको आगे का पोर्शन भी अपनाना पड़ेगा, आप सिर्फ आधा नहीं ले सकते। तो वही बोल रहे थे कि बिकॉज रशिया इज फॉलोइंग दिस अर्ध कुकुट न्याय, ये सैक्रिफाइस तो कहीं पे होते नहीं है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं होती हैं। अभी तो रशिया में बहुत भक्त हो गए, ये उस समय की बात है। तो वो आप बता रहे कि यहाँ पे बिकॉज सैक्रिफाइस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि बारिश अपने आप होती रहेगी? बिकॉज फॉर सॉरी फॉर जैसे कि हमने देखा, फॉर रेन्स वी नीड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस टू इंद्रदेव। तो फिर इंद्रदेव विल सेंड द रेन बीइंग प्लीज्ड बाय दैट सैक्रिफाइस। तो ग्रेजुअली द फॉलोअर ऑफ द वेदास understands that Vishnu is above the demigods because he is the one who empowers the demigods worshipped in the sacrificial process. This understanding gradually blossoms into the realization that Vishnu is the only true object of worship. तो देखिए, ये जो सेक्शन का हमारा टाइटल है, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी कैसे हो रहा है, ये बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई कर्म कांड से कर्म योग में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो फॉलोअर ऑफ द वेदास अंडरस्टैंड्स, देखिए जब वो कर्म कांड के लेवल पर है, यानी वो देवी देवताओं का पूजा किए जा रहा है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो पूजा करते करते वो उसको बहुत बार जब भगवान विष्णु के मंत्र आएंगे या फिर वो अपने पुजारियों से सुनेगा कि ये सारे जो देवी देवता जो भी उसे बेनेडिक्शन दे रहे हैं, देवी देवताओं को ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? ये भगवान विष्णु से मिल रही है। तो उसके मन में ये बात आएगी कि जब भगवान विष्णु से सारे देवी देवताओं को शक्ति मिलती है, तो क्यों ना मैं देवी देवताओं के पूजा को छोड़ करके डायरेक्टली भगवान विष्णु का ही पूजा करूं। तो उसके बाद फिर वो जब भगवान विष्णु का पूजा करना स्टार्ट कर देगा, तो कर्म कांड से किस लेवल पे चला गया? कर्म योग के लेवल पे। यानी देखिए, कर्म कांड और कर्म योग के लेवल में यही अंतर है। योग मीन्स कनेक्शन विद द सुप्रीम। कर्म कांड के लेवल पे अभी भगवान से कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ देवताओं से ही कनेक्शन है। और योग, कर्म योग का लेवल क्या है कि कनेक्शन विद द सुप्रीम हो जाना चाहिए। तो इफ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि अरे देवी देवताओं को किसी सुप्रीम लॉर्ड से आ रही है तो मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये कनेक्शन बैठ गया। अभी भी उसका डिजायर क्या है? यही है, मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इसीलिए वो सिर्फ डिजायर सेम रखा,
अपने एस्पिरेशन सेम रखा, सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप को स्विच कर दिया, यानी देवी देवताओं का पूजा करने के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको चेंज करके भगवान विष्णु का पूजा भी करने लगा। बस इतना ही चेंज उसने किया है। लेकिन इतने बस चेंज से, क्योंकि अभी भगवान विष्णु पिक्चर में आ गए, या इवन इफ उसे नहीं पता है कि भगवान विष्णु सुप्रीम लॉर्ड है, उन्हें पता है कि कोई तो परमेश्वर भगवान है जो देवताओं को ये शक्ति देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, कर्म योगी को ये पता नहीं होता कि भगवान विष्णु ही अल्टीमेट लॉर्ड है, वो कोई तो है सुप्रीम लॉर्ड, इस कंसेप्शन के साथ वो अपना कार्य करता रहता है। और या फिर अगर उसे पता भी होता है तो इस बात को वैल्यू नहीं देता है। दोनों ही बातें हैं। जैसे कि सिर्फ आपको ये पता है कि भगवान विष्णु सुप्रीम लॉर्ड हैं, और आप ये जानने के बाद भी आप इंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं, आप सिर्फ इंद्रदेव से ही बेनिडिक्शंस मांग सकते हैं। तो सिर्फ पता होना भी सही बात नहीं, पता, संबंध और अभिधेय दोनों चीज होना। संबंध यानी रिलेशनशिप पता होना कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है, और अभिधेय मतलब कि उस प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो लोअर प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को जब ये पता चल जाता है कि देवताओं को उनकी शक्ति विष्णु से मिल रही है या फिर कोई परमेश्वर भगवान से मिल रही है जिसके बारे में उसे पता नहीं है, तो फिर वो सोचता है कि फिर उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो डायरेक्टली वो कर्म कांड से सकाम कर्म योग में चला जाता है। सकाम कर्म योग क्यों? क्योंकि अभी भी उसके डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन का ही है, बस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप उसने चेंज कर दिया। अभी देवताओं से मांगने की जगह वो सुप्रीम लॉर्ड से, भगवान से मांग रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे वो सकाम कर्म योगी हो गया, तो वो जब करते रहेगा, इस लेवल पे एक्ट करते रहेगा, तो क्योंकि उसने इतने सैक्रिफाइस परफॉर्म किए हैं, तो इतने सारे सैक्रिफाइसेस में क्या रहता है कि जब वो इतना सारा अपना वेल्थ वो दान में देता है, तो ही गेट्स अ हायर टेस्ट, कि उसे समझ में आता है कि अरे इसमें तो मुझे जो ये प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रहा है व्हेन आई एम रिनाउंसिंग थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम। तो वो धीरे धीरे सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग की तरफ फिर आगे बढ़ने लगता है। तो दिस अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली ब्लॉसम्स इनटू द रियलाइजेशन दैट विष्णु इज द ओनली ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। धीरे धीरे ये ब्लॉसम करता है आगे। तो धीरे धीरे वो फिर सकाम कर्म योग से फिर धीरे धीरे निष्काम कर्म योग की तरफ ऐसे आगे बढ़ने लगता है। सो दिस इज वर्स 3.16। तो यहाँ पे वो भगवान बता रहे हैं, माय डियर अर्जुन, वन who does not follow in human cycle the in human life the cycle of sacrifice thus established by Veda certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. तो यहाँ पे कृष्णा इन दिस वर्स ही एंड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्म कांडा। देखिए इस सेक्शन का 16th वर्स है। तो ये फाइनल अपना कंक्लूजन यहाँ पे दे करके भगवान इस सेक्शन को एंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वर्स में देखिए, द फिलॉसफी ऑफ वर्क हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो आज के जमाने का फिलॉसफी है, इसको यहाँ पे भगवान कंडेम कर रहे हैं कि आज के जमाने में आपको मोस्ट ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑल्सो और इवन एनीबडी कॉर्पोरेट्स में रहेंगे तो आपके ऊपर के सुपीरियर्स भी इसी तरह का मोटिवेशन देते हैं कि वर्क हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं सिर्फ वर्क हार्ड से सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता। अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो वन हैज टू परफॉर्म सैक्रिफाइस। दिस इज द पॉइंट दैट इज बार बार ये यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है कि आपको अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो यू हैव टू परफॉर्म दैट सैक्रिफाइस। आप कितना भी आप खेती करते रहिए, खेती करते रहिए, आप बहुत चीजें कर लीजिए, लेकिन अगर आपने इंद्रदेव के लिए सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं किया तो रेन्स विल नॉट कम और आपका फसल अच्छा उगेगा नहीं। तो नॉट जस्ट वर्क हार्ड लाइक फुलिशली, ऑब्वियसली वन हैज टू वर्क हार्ड, लेकिन वन नीड्स टू नो कि वन हैज टू परफॉर्म सैक्रिफाइस। सो दिस फिलॉसफी इज नॉट करेक्ट, वर्क हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। सिर्फ वर्क हार्ड से आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो एक सैक्रिफाइस करने से तो ये है कि दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन दूसरा फायदा इसका ये भी है क्योंकि आप वैदिक परव्यू के अंदर में आप एंजॉय कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप प्यूरिफाइड भी हो रहे हैं, बिकॉज आप कृष्ण का बनाया हुआ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप विम्सिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन भी मिलेगा, लेकिन उस प्रोसेस में धीरे धीरे आप प्यूरिफाई भी हो जाएंगे
और फिर धीरे धीरे हायर लेवल के योग को भी जैसे हमने देखा कि व्यक्ति ये सब करते करते फिर सोचता है कि भगवान विष्णु की क्यों ना पूजा किया जाए, फिर विष्णु की पूजा करने लगता है तो सैक्रिफाइस में क्योंकि इतना चैरिटी करता है तो उसे फिर एक हायर टेस्ट मिल जाता है, तो फिर वो पूरी तरह से निष्काम हो जाता है। फिर वो रियलाइज कर लेता है कि आई एम नॉट दिस, ये आई एम नॉट द डूअर, देन ही रियलाइजेस आई एम नॉट दिस बॉडी, देन ही रियलाइजेस एक्चुअली आई एम सोल बट आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो इस हायर लेवल पे वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं? जब भगवान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर हम हैं, तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे एंजॉय भी कर लेता है व्यक्ति अगर कर्म कांड करता है, और फिर धीरे धीरे प्यूरिफाई भी हो जाता है। The prosperity of the world depends not on our own efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord directly carried out by the demigods. तो दुनिया में लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे पागल हैं कि कैसे इकोनॉमी बढ़ाया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉस्पेरिटी नहीं डिपेंड करता आपके सिर्फ हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स पे। प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है भगवान के अरेंजमेंट पे, और वो कौन देते हैं वो सारे रिसोर्सेज? डेमीगॉड्स, देवी देवता देते हैं। जैसे कि हम ये डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि महाराज युधिष्ठिर या महाराज पृथु इन, या फिर अम्बरीश महाराज, ये सारे जो ग्रेट किंग्स हुए हैं हमारे भागवतम में, इनके सबके राज्य का डिस्क्रिप्शन आप जब पढ़ेंगे तो हम हमेशा ये एक चीज आप कॉमन पाएंगे कि नेचर वाज सप्लाइंग प्रोफ्यूजली ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे जेम्स एंड पर्ल्स हो, या एनी काइंड ऑफ थिंग, जो भी आप मिनरल्स हो, सारी चीजें मदर अर्थ वाज प्रोवाइडिंग प्रोफ्यूजली। क्योंकि ये सारे जो राजा थे ये सारे रिलीजियस किंग्स थे, और they used to spend a lot of their wealth in performing sacrifices and making arrangements। तो देखिए वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं था, वो क्योंकि वो सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे थे उतना सारा अपना ट्रेजरी यूज करके, इसीलिए नेचर वाज सप्लाइंग बैक सो मेनी मोर थिंग्स, और इसलिए इतनी प्रॉस्पेरिटी थी वहां पे। लेकिन आज ये साइंस किसी को पता नहीं है, इसीलिए लोग यूजलेस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोशिश करते हैं। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है उसका प्रोसेस यहाँ पे सीधे से बताया गया है कि प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन नॉट ऑन अवर ओन एफर्ट्स बट द बैकग्राउंड अरेंजमेंट बाय द सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली कैरिड आउट बाय द डेमिगॉड्स। तो दिस साइंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। Indirectly, it is a practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. But if by the performance of yajnas one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes. तो देखिए, जब आप सैक्रिफाइस भी करते हैं, किसी भी तरह का आप योग करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं, तो उसमें भगवान के जैसे होली नेम्स का चैंटिंग, जैसे कि आप कोई भी यज्ञ भी कर रहे हैं तो उसमें ओम शब्द आता है, ओम विच रिप्रेजेंट्स द इम्पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। तो ये सारी चीजें रहती है। तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ में भी भक्ति का थोड़ा सा एलिमेंट वो इंक्लूड रहता है, तो वो धीरे धीरे हमें प्यूरिफाई करता है। तो लेकिन अगर उससे प्यूरिफाई होकर के हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनते हैं, तो देन दीज आर ओनली मॉरल कोड्स, जो हमें हो सकता है कि थोड़ी सी सुकृति कुछ दे, थोड़ी सी पायटी दे, लेकिन वो ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं करती है। तो पर्पज ऑफ यज्ञ इज नॉट कि आप यज्ञ करते रहिए और सेंस ग्रेटिफिकेशन लेते रहिए। वो तो आपको मिलता ही है, जब आप यज्ञ करते हो उसके बदले में आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। लेकिन भगवान के बनाए हुए सिस्टम से का पर्पज है कि एक व्यक्ति के कॉन्शियसनेस को एलिवेट किया जाए, ताकि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ पाए और फिर आगे बढ़ पाए। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन कोई यज्ञ करके अगर उसी लेवल पर अटका हुआ है, तो दैट वी नीड टू सी दैट आइदर ही इज नॉट डूइंग द प्रोसेस प्रॉपरली, और ही इज टू मच अटैच्ड, उसको थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, सो दैट ही मूव्स अहेड। जो उस लेवल पे कोई अटक जाए कि कर्मकांड के लेवल पे, वो भगवान नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। सिमिलरली हम अपने लाइफ में भी देख सकते हैं कि हम लोअर लेवल ऑफ धर्म फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम बस उसी पे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देन वी नीड टू गिव आवरसेल्व्स अ पुश, कि थोड़ा सा एफर्ट लगाया जाए, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि एक लेवल पे हमें अटक के नहीं रहने का है। दिस इज वर्स 3.16। तो ये एक सेक्शन था जो इसके बाद फिर मैं ये आपको डिस्कस करना चाहता था।
तो मे बी दिस मे टेक सम मोर टाइम। ठीक है, तो विल फिनिश ऑफ दिस सेक्शन नेक्स्ट टाइम ओनली। आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ये योगा लैडर का ये सीरीज जो है इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन 3.17 से फिर ऐसे स्टार्ट करेंगे। ओके, सो कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। आज के डिस्कशन में किन्हीं किन्हीं का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, तो हम अपना डिस्कशन आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।